जी ने उनको वरदान दिया था काल यवन को कि तुम्हें यादव कुल का कोई भी नहीं मार सकेंगे करके। देखो आदमी 17 बार बीमार पड़ करके ना बच सकते हैं, और कहीं 18वीं बार हुआ ना तो समझ जाओ स्वाहा हो जाएंगे, यहाँ से चल देंगे। अब जब काल यवन को जब ले करके जब आए ना, तो यही काल यवन कब आते हैं? 50 वर्ष पूरा होने पर तो ये जरासंध और यही उन्हीं के साथ में 50 वर्ष के बाद में यही काल यवन आते हैं। अब सोचो कहाँ भागोगे? सभी को आना ही आना है। ये कथा में बहुत बड़ा रहस्य है ना, और इतना बड़ा ये रहस्य है, यही तो आनंद मग्न है, मय कथा है। कहाँ भागोगे? काल एक न एक दिन आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, तो कहाँ छिपोगे? अरे वो तो सब दरवाजा को बंद करेंगे ना, आखिर में उस दिन कहोगे कि मुझे प्रभु 2-4 दिन का समय और दे दो, ताकि मैं गीता रामायण का पाठ कर सकूं, भागवत कथा चरित्र को मैं सुन सकूं, हैं? तो भगवान कहेंगे अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें 100 साल का उम्र दिया था, और 100 साल में तुमने 1 साल भी भगवान नाम के लिए नहीं निकाले। 2-4 दिन का और समय अगर दे भी दूंगा ना, तो फिर उसी में ये सम्मिलित हो जाओगे। अर्थात भाई यही द्वारिका में यही काल यवन को भगवान ने ये मुचमुंद नाम के राजा की कथा सुने हो ना, बहुत वो पहले यहाँ के राजा माँ देवता लोगों में ना युद्ध करने के लिए जाते थे। बेचारा थक गए थे, भगवान से कहा कि प्रभु मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं आराम चाहता हूँ। तो बोले ठीक है भाई, अगर किसी अर्ध निद्रा में अगर किसी को जगा देगा ना, तो वो देखते ही ये भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने रणछोड़ भगवान ने यही काल यवन के डर से ये भगे, और भागते भागते ना अपने पितामही को जहाँ पर सोया हुआ था गुफा के अंदर, कौन? मुचमुंद राजा, वहीं पर उड़ा दिया, और भगवान लोग अपने ये आगे ये भाग गए। तभी तो द्वारका नगरी का निर्माण किया था ना। और जब भाग गए ना, तो यही काल यवन जो काल यवन थे ना, जो काल यवन थे, भगवान यहाँ पर मेरा घर में पितामही ओढ़ करके सो गए हैं करके ऐसे जगाया ना, जोर से जगाया, हस्कारा, तो उठा, और उठते ही यही मुचमुंद के दृष्टि के द्वारा वो काल यवन ये भस्म हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और फिर मुचमुंद राजा भी भगवान का स्तुति प्रार्थना करके भी ना, स्तुति प्रार्थना करके वो भी भगवान के लोक में ये चला गया। यदि कहने का मतलब ये है भाई, जरासंध तुम्हारा पीछा अगर कर रहा है ना, तो ये संकल्प ले लो, अरे एक आध तो कम से कम ना, अरे संकल्प लेना चाहिए, तभी यही काल यवन ये नाश हो सकता है। जहाँ कथा श्रवण का लाभ मिले ना, भक्ति रस की धारा बहती रहे, वही जाओ, वही सत्संग करो, क्योंकि ये 21,000 ये जप करने से इसलिए कहा गया है। रोज 21,000 जप करने के लिए कहा है भागवत में। दिन रात मिला करके ना 21,600 बार ये सांस लेते हैं मनुष्य। सोचो तो 21,000 अगर कहीं करोगे जाप भगवान का, तब तो तुम हैं तरनतार हो जाओगे। और कहीं चलो भाई एक दिन सुन लिए, काम चल जाएगा, तो काम कहाँ चलने वाला है? अरे रोज कोई हिंसा होगा ना, अरे रोज तो अरे कुछ न कुछ में असत्य भाषा करोगे। रोज 1 घंटा टाइम भगवान के लिए निकालो, तभी तुम ना दिनचर्या में भगवान के ये पात्र बन सकोगे, तभी तुम्हारा ये आत्म ये कल्याण हो सकेगा। काल यवन का नाश करना है, तो तभी ऐसे नाश होगा।
21,000 ये 600 बार ये सांस संकल्प ये लेना चाहिए। कौन संकल्प? एक तो ये पाप कर्मों से बचने के लिए और दूसरा सदकर्मों में लगे रहने का। अरे एक संकल्प तुम भी ले लो। एक ना एक मान हो जाए कथा श्रवण करने के लिए एक दुकानदार था, साहूकार था। कथाकार महाराज ने उनसे कहा कि तुम कथा तो सुनते हो, लेकिन कुछ ना कुछ कथा सुन करके संकल्प भी तो लेना चाहिए ना। अरे त्याग भी तो लेना चाहिए, संकल्प त्यागना चाहिए। तो सत्य बोलने का संकल्प ले लो। तब उन्होंने क्या कहा, महाराज जी मैं अगर सत्य बोलने का कहीं संकल्प ले लूँगा ना तो मेरा तो ये कारोबार ये नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे ये दुकान है और दुकान में तो मैं सत्य तो बोल ही नहीं सकता। तब ठीक है भाई यार, अरे कुछ भी तो करो, क्या करना है करके। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे से कुछ नहीं हो सकेगा, लेकिन जो मेरा जो पड़ोसी है ना, पड़ोसी के मैं रोज मुंह का दर्शन करके अपने दुकान को खोलूंगा। देखो ऐसे तैसे बहुत दिन हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ना वो साहूकार ऐसे जैसे कर करके उनके अपने पड़ोसी का ये मुख का दर्शन कर लेते थे, तभी अपने दुकान को ये खोलते थे। एक दिन अचानक उनका पड़ोसी ना खेत चला गया था खंती कोड़ने के लिए, और खंती कोड़ने के लिए जब खेत चला गया था ना, वो जब देखा तो उनके घर का दरवाजा बंद था। उन्होंने किसी से पूछा होगा, उन्होंने जा करके देखा तो वो खंती कोड़ रहा था। वो दिन भगवान के कृपा से वो उनके पड़ोसी को खंती कोड़ते हुए जमीन से ना एक घड़ा मिल गया, सोना का घड़ा, पैसा से भरा भरा। बस मैं देख लिया क्या करके, वो साहूकार आया, मैं देख लिया करके जब जाने के लिए तैयार हुआ ना, तब वो वही कुम्हार कहने लगा, उनके पड़ोसी कहने लगा कि ये तो जा करके ये अब गांव में बता देगा, तो गांव में बताएगा तो पंचायत में जमा हो जाएगा, इसलिए साहूकार जी कि आधा को आपको मैं दे दूंगा। देखिए घर में आकर के जब पैसा धन मिला ना, तब वो साहूकार सेठ जी ने सोचा अगर मैंने एक संकल्प अगर कहीं ये लिया, इनका दर्शन करने के लिए ऐसा मैंने संकल्प लिया, अगर कहीं परमात्मा की संकल्प लिया रहता ना तो आज मेरा तो कई गुना ये धन की प्राप्ति हो जाता। इस तरह से ये कहने का मतलब ये है, एकांत जीवन में ना संकल्प लो, भगवान के लिए ये संकल्प लो, एक पाप कर्मों से बचने का और दूसरे सत्कर्म में ना ये रहने का। अगर ऐसा अगर करोगे तो निश्चित ही परमात्मा के ये प्रिय बन जाओगे, और जहाँ परमात्मा के कहीं प्रिय बन गए ना, तब तो फिर तुम्हारा जीवन का ये कल्याण हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो थोड़ा भगवान नाम के ये भजन करें। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन दो खिंचा आता जाना होता है और गंदरियों चला आता चला आता तेरे वो जादू है, तेरे वो जादू है, बिन
गिरधारी है तन दुखी मन है यारे, है मन की दिल बिगड़ी या तेरी याद आए। है गिरधारी तू छोड़ दे मगर मैं तुझे अपना रहूं, हर प्रेम भरे असरों को श्यामा मैं तुझे रोज खिलाता रहूं। तेरी आंखें आंखों में लाखों हैं बातें मेरी, मन को करे खराबी। तेरी आंखें आंखों में लाखों हैं बातें मेरी, मन को करे खराबी। पाना ही तुझको एक पाने